तो लो जी, फिर हम आज जा रहे हैं मेरी मम्मी के मायके, जो कि उनके नानके, जो कि मेरे नानके हैं। कल रात को ही हम यहाँ आ गए थे। वैसे मैंने आपको अपने कभी इंट्रोडक्शन दी नहीं है और ना ही इस चैनल पे हमने कभी डाली है। तो एक्चुअली बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ ऊना, हिमाचल प्रदेश, और ये बॉर्डर पे है ऊना और नंगल के। तो कल रात को ही हम यहाँ आ गए थे ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, और आज क्योंकि थोड़ा फ्री टाइम बच गया था तो वी डिसाइडेड कि चलो एक राउंड मार आते हैं अपने नानके। वैसे तो मेरे नाना जी और नानी जी दे हैव पास्ड अवे, बट स्टिल एक पूरी यादें हैं वहां पे। वी विल गो अहेड एंड विल रीलिव दोज मेमोरीज। शेतल को कुछ काम था तो शेतल यहाँ पर आए हैं, वो अभी अंदर गए हैं। और ये है हाईवे की वीडियो। ये हाईवे जाता है, इस साइड जाता है दिल्ली को और इस साइड जाता है धर्मशाला को। ये मेन हाईवे है जो कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को दिल्ली से। और ये रही हमारी शॉप। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी शॉप। बहुत लोग जो दिल्ली से धर्मशाला की तरफ जाते हैं, दे मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दिस रोड, क्योंकि ये इकलौता रोड है जो यहाँ से जाता है और धर्मशाला तक लोग जाते हैं, मकलोडगंज तक लोग जाते हैं। वैसे तो मेरे को दिल्ली रहते हुए 20 इयर्स हो गए हैं, और पर जितनी डेवलपमेंट मैंने पिछले 5 इयर्स में ऊना में देखी है, उतनी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हुई इन लास्ट 50 इयर्स। ये राइट हैंड साइड में न्यू बिल्डिंग्स बनी है, न्यू होटल्स बने हैं, न्यू लाउंजेस बने हैं, फूड कोर्ट्स आ गए हैं। ओल्ड राव जो दिल्ली से उनको पता होगा कितना फेमस है, वो तक ऊना तक आ चुका है। मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिवाइंड करने के लिए भी यहाँ ऊना में हर मंथ या इन 2 मंथ्स आता रहता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में या जो अब आप देख रहे हो, दैट इज माउंट कार्मल स्कूल, ICSE एफिलिएटेड है, और यहीं पे मैंने पूरी स्कूलिंग की है। ये आ गया फार्म हाउस, इसका नाम है त्रिष्मा, और यहाँ पे हुई थी हमारी शादी। इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब राइट साइड पे आएगा एक मॉल, जहाँ पे मेरी एक और बहुत अच्छी याद जुड़ी है, एक और फेज ऑफ माय लाइफ, जहाँ पे हुआ था मेरा बेबी शावर। इस मॉल का नाम है गुलमोहर ग्रैंड। इसमें एक बैंक्वेट था जहाँ पे मेरा बेबी शावर हुआ था। अगर मैं अपलोड कर सकी तो मैं अपनी बेबी शावर की कुछ पिक्चर्स भी अपलोड कर दूंगी, ताकि मेरी फैमिली को पता लगे, मेरी YouTube फैमिली को पता लगे कि मेरा बेबी शावर कैसे हुआ था, हम कैसे ड्रेसअप हुए थे, हमने कितना एंजॉय किया था, कैसे सेलिब्रेट किया था। और ये लेफ्ट साइड पे आ गया फूड कोर्ट। मैंने अपने फादर इन लॉ को रिक्वेस्ट करी है कि कल हमें प्लीज यहाँ पे डिनर पे ले आओ, क्योंकि उन्होंने अपनी हैप्पी एनिवर्सरी की पार्टी भी अब तक नहीं दी है। तो अगर हम कल यहाँ पे आते हैं तो मैं कल एक और ब्लॉग शूट करके डालूंगी। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड होप कि वो हमें ले आए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनको। तो ये एक्चुअली हम पहुंचने जा रहे हैं जो हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है। उससे पहले हिमाचल की साइड को ये एक छोटा सा टाउन आता है, दैट्स कॉल्ड महतपुर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल टाउन है महतपुर, और इसके बाद सीधा पंजाब शुरू हो जाता है। पर हमें पंजाब में सीधे एंट्री नहीं करनी है, बिकॉज एक छोटा सा डी रूट लेके मैं अपने नाना जी के घर जाऊंगा, और ये है उस डी रूट का छोटा सा रास्ता। ये बहुत ही प्रिटी गांव में से होके जाता है। बहुत 2-3 गांव आते हैं इसमें छोटे छोटे, और वो बहुत ही प्रिटी गांव है, बहुत खेत है, और प्रॉपर एक काइंड ऑफ विलेज जो एटमॉस्फेयर है वो देखने को मिलता है इनमें। इन शॉर्ट, इस रूट पे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं, क्योंकि मुझे फील्ड्स, फार्म्स देखने का बहुत शौक है। तो जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो हम ऐसे किसी भी फार्म में घुस जाते थे, कहीं से आम चुराते थे, कहीं से भुट्टे चुराते थे। आपको याद है वो टाइम? हाँ बिल्कुल। शीतल याद है, हमें बड़ा डर लगता था इन रोडों पर।
हम पैदल आते थे, जबकि यहाँ पर कोई बस नहीं आती थी। बस तो खैर अभी भी टाइमली नहीं आती है। तो ये बहुत बहुत प्यारी सी याद है हमारी। मैं अपने दोनों बच्चों को, बेटी और इनकी क्षेत्र को लेके मैं अपने यहाँ मायके में पैदल आती थी। अब तो चलो बहुत सुविधा हो गई है हमें। हाँ, रात की बस अभी भी नहीं है, शाम की लास्ट बस शायद 6-6:15 की है। अब ऐसा भी होता है इंडिया के अभी भी बहुत सारे गाँव पे, जहाँ पे बहुत ही टाइमली बसेज आती है और बहुत ही सेल्डम बसेज आती है, बहुत ही कम रूट होते हैं उनके। तो ये बस एक छोटी सी याद है जो हम हर बार जब भी यहाँ आते हैं चेरिश करते हैं, कि कैसे हम पैदल आते थे, 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलते थे खेतों में से, कभी सरसों के खेत में जाके सरसों तोड़ लेते थे। तो जो रास्ता सिर्फ 15 मिनट का रास्ता होता था, उस रास्ते पे हम कम से कम 2 घंटे लगाते थे। तो आप अकेले भी आते थे रहने नानी हाउस? हाँ, अकेले आते थे। छे कभी कभी आता था मेरे साथ, क्योंकि पढ़ते थे बच्चे, तो मेरे को आना पड़ता था प्रॉपर अपने गाँव में। तो मैं अकेली भी आ जाती थी पैदल, लेकिन डर बहुत लगता था उस रास्ते में। अब तो चलो बहुत सुविधा हो गई है। इससे आगे अब गाड़ी नहीं जाती, अब थोड़ा सा ही है पैदल जाना है। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने नाना जी के घर नान के। यह मेरी मामी जी। स्नेहा अपना नाम बताओ। बोल तो दिया, मैं नाम क्या बताऊं? मैं अपने नाम बताऊं। स्नेहा का नाम है स्नेहा। चलो यही ब्लॉग हम यही एंड करते हैं और हम अपनी दुबई की जर्नी कंटिन्यू करेंगे इन द अपकमिंग ब्लॉग्स। थैंक यू। जस्ट एक बोनस शॉट है बिकॉज यहाँ का गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है और इसका नाम है बबोर साहब गुरुद्वारा। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है, बहुत ही सरीन व्यू है, क्योंकि यहाँ से पीछे जो है वो पूरा भाखड़ा नंगल डैम है। दिखता नहीं है बट इसकी बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भाखड़ा नंगल डैम है।